हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो स्वागत है आप लोगों का सुनील सर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स। ठीक है, जिसका चैप्टर 2 का हमने पार्ट 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, आज हम लोगों का पार्ट 2 होने वाला है। आज भी हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम क्या था, मानव नेत्र और रंगीन दुनिया। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो मानव नेत्र होते हैं उसके किस भाग पर कोई भी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो किस पे बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। मतलब जो तारे का टिमटिमाने का व्याख्या किया गया है ना, वो किसके सिद्धांत पर है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर है। किसके, अपवर्तन के सिद्धांत पे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी है जो अगर बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो कौन सा दृष्टि दोष होने का खतरा रहता है, तो दूरदृष्टि दोष का। जिसमें आपको क्या होगा, तो दूर की वस्तुएं तो आपको साफ साफ दिखाई देगी, बट जो नजदीक स्थित वस्तुएं है वो आपको धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। क्या है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा, वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख पाता है। जो नेत्र है, जो निकट स्थित वस्तु होता है उसको अगर स्पष्ट से नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में होता है। अभी जस्ट हम तुरंत बताया आप लोगों को कि हमारा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि उसमें जो दूर स्थित वस्तुएं है वो हमें साफ साफ दिखाई देती है, बट जो निकट का वस्तु है वो हमें धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो उत्तल लगाया जाता है। कौन सा, उत्तल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, और अगर निकट दृष्टि दोष का बात करें तो इसके उपचार के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। कौन सा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जरा दृष्टि दोष है जिसे बाइफोकल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वह कौन सा रंग है। तो सबसे अधिक विचलित होने का बात कर रहे हैं तो हमारा बैगनी हो जाएगा। अगर कम की बात करता तो लाल हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जो लेंस की फोकस दूरी होते हैं उसको अगर हम बढ़ा दें या तो घटा देंगे तो वस्तु हमें साफ साफ देखने की आंख के उस गुण को हम क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं। वो किसके कारण उस गुण को कहेंगे, समंजन क्षमता कहेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। मतलब अगर कोई भी इंसान जैसे जरा दूरदृष्टता हो, मतलब जरा मतलब बाइफोकल बताते। ठीक है, अगर उससे पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसका उपचार के लिए क्या, बाइफोकल का उपयोग होगा। किसका, बाइफोकल का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। मतलब एक स्वस्थ मानव है, जैसे उसे कुछ बीमारी वगैरह ना हो, एवरेज बोला जाता है जिसे स्वस्थ। ठीक है, तो नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कैसे होते हैं, तो 25 सेंटीमीटर होते हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर या उससे अनंत बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। कहने का मतलब बोल रहा है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो सिलियरी पेशियों द्वारा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान दीजिएगा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, मतलब ठीक है। तो क्या होता है, मतलब कहने का अर्थ है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है, मतलब अगर दूर की वस्तुओं को अगर हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं और नजदीक जो स्थित है वस्तुएं उसको अगर हम साफ से देख सकते हैं तो हमारा कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, निकट। और इसके उपचार के लिए हमें अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, मतलब कौन सा दृष्टि दोष होता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, तो कौन सा, ऐसा निकट दृष्टि दोष में होता है। ठीक है, और इसका उपचार तो बताया ही है कि हमें अवतल लेंस लगा हुआ चश्मा लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने में उत्पन्न होता है। अगर नेत्र है जो हमारा आंख है उसकी अगर समंजन क्षमता कम हो जाती है तो क्या होता है, मतलब कौन सा कम हो जाने पर क्या उत्पन्न होता है, तो जरा दृष्टि दोष। और इसका जैसे ही उपचार के लिए क्या यूज करेंगे, वाइफोकल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वाइफोकल। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। अगर कोई इंसान पृथ्वी के तल से अगर देखता है आकाश को तो हमें नीला नजर आता है। ठीक है, नीला नजर आता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति चंद्रमा पर जाके खड़े होके देखे तो कैसा नजर आएगा, काला नजर आता है। कैसा, काला नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है। जो हमारा श्वेत रंग है, श्वेत प्रकाश है, कितने रंगों से मिलकर के बनता है, तो ये तो 7। ये तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, कितने, 7। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो किसका, लाल का अधिक होता है, और कम तो बैगनी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। जो हम लोग देखते हैं बरसात के टाइम में इंद्रधनुष बनता है तो किस परिघटना का है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। मतलब कोई भी जो नेत्र है, जो आंख है, वो अगर हमें निकट स्थित जो भी वस्तु है उसको अगर हम साफ से नहीं, जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, ये है पेन है, अगर इसे हम साफ से नहीं देख सकते हैं तो हमें कौन सा नेत्र, कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, तो दूर दृष्टि दोष हुआ है। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देगी और नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्या है आखिरी क्वेश्चन, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कितना हो सकता है, 25 सेंटीमीटर या 25 मिमी या 25 मीटर या अनंत पर होता है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।